हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है क्लास 12th का केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का बहुत वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होगा आपके लिए खास वीडियो। सबसे पहला कोई प्रश्न कहता है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल किसे कहते हैं। इसका आंसर देखिए आप लोग। क्रिस्टल जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई ज्यामितीय आकृति हो एवं जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है उसे क्रिस्टल कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। मतलब दोबारा से आवेशित उसको नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विद्युत अपघट्य। वह पदार्थ जो अपने द्रवित अवस्था में अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब अपने में से, अपने एरिया में से या अपने खुद अपने ऊपर में से अपने क्या कहते हैं, अपने बारे में वो क्या करने, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य जो होते हैं ना, वो वैसे पदार्थ होते हैं जो अपने द्रवित अवस्था में अपने में से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, उसे हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन ऐसे विलयन जिसमें निश्चित ताप एवं निश्चित दाब पर और अधिक मात्रा में विलय मिलाया जाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब उससे अधिक मात्रा में विलय मिलाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है अनुसंख्यक गुण। किसी विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित विलय अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है तो उसे अनुसंख्यक गुण कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर किस क्रिस्टल के ही दूसरे स्थान पर चले जाने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। मतलब वो फ्रैंक कर लेते हैं, अपने स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों की सांद्रता जितने समय में हटकर आधी हो जाती है उसे अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। अगला प्रश्न है संक्रियन ऊर्जा क्या है? संक्रियन ऊर्जा क्या है? अभिकारी अणुओं को दी जाने वाली वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसके सामान्य ऊर्जा को बढ़ाकर देहली ऊर्जा में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक होती है उसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। उसे संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। संक्रियन ऊर्जा को E से सूचित किया जाता है। संक्रियन ऊर्जा बराबर होता है देहली ऊर्जा माइनस सामान्य ऊर्जा, यानी कि EA इक्वल टू E नोट माइनस E। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है अधिशोषण क्या है? अधिशोषण क्या है? किसी द्रव या गैस का सांद्रण किसी ठोस या सांद्रण पदार्थ के स्थूल भाग के अपेक्षा उसके पृष्ठ पर अधिक होने की घटना अधिशोषण कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अधिशोष्य क्या है? वह बाहरी पदार्थ जिसका किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न कहता है अधिशोषक क्या है? किसी पदार्थ का वह भाग जहां अधिशोषण क्रिया होती है उसे अधिशोषक कहते हैं। अगला प्रश्न है अधिशोषण क्या है? अधिशोषण क्या है? वह प्रक्रम जिसमें अवशोषित पदार्थ अवशोषक के पूरे आयतन में समान रूप से विपरीत हो जाता है तो उसे अधिशोषण कहा जाता है।
अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, एंजाइम क्या है। ऐसा लग रहा होगा ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये फिजिक्स में भी, ये केमिस्ट्री में भी होते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार का जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है जो कि जीवित जंतुओं तथा पौधों द्वारा होता है। एंजाइम जीवित पौधों एवं जंतुओं में रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, पायस क्या है। पायस एक प्रकार का विलयन है जिसमें दो या दो से अधिक अभिसरणीय तरल पदार्थों से बनता है जिसे पायस कहा जाता है। जैसे जैसे दूध जैसे दूध तेल मक्खन दूध तेल मक्खन इत्यादि, ये सब जो होते हैं पायस होते हैं।